विराज साहब को मजाक करना बहुत अच्छे से आता है। कैलाश चौधरी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि विराज ने सभी से सच कहा है। उसे लग रहा था कि शायद विराज वो अपनी कंपनी और अपने काम के बारे में बताना नहीं चाहता है। अब ऐसी बात है तो कैलाश जानने के लिए पीछे भी नहीं पड़ सकता था। इसीलिए अपनी बात कहने के बाद कैलाश शांति से खड़ा हो गया था। ये सीन देखकर तुरंत ही पीयूष चावला ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मिस्टर विराज, चूंकि अब मोती झील देख लिए और रात का समय है, हम बिजनेस का कोई समीकरण भी तय नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना हम सब होटल चलें। कल सुबह यहाँ फिर से आएंगे और आगे के फ्यूचर प्लान्स की डिटेल स्टडी करेंगे। अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बेझिझक बोलिए, मैं आपकी हर रिक्वेस्ट को पूरी करने की कोशिश करूंगा। इस बार विराज ने पीयूष चावला की बात को मान लिया था। चूंकि रात का समय था, ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई थी और अब वाकई में सभी के पेट में चूहे कूदने लगे थे। इसीलिए सभी लोग मोती झील से होटल के लिए रवाना हो गए थे। अभी विराज और बाकी के लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी विराज ने देखा कि कोई उसकी तरफ तेजी से भागते हुए बढ़ रहा है। ये देखकर पीयूष चावला ने तुरंत ही विराज से कहा, मिस्टर विराज, झुकिए झुकिए, पीछे हटिए। ये बोलते हुए पीयूष चावला तुरंत ही विराज के सामने आकर खड़ा हो गया था और विराज का रास्ता रोक दिया था। उस समय विराज को एहसास हुआ कि जो शख्स उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था वो दरअसल एक औरत है और उस औरत को विराज जानता है। असल में वो लालू की बीवी सुजाता थी। पागल औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम डायरेक्टर जिंदल पर हमला करोगी? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूँ? एकाएक शौक से बाहर आने के बाद पीयूष चावला ने सुजाता की तरफ इशारा करते हुए कठोर आवाज में कहा, मेयर साहब, मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। ये बोलते ही सुजाता विराज के पैरों में गिर गई थी। सुजाता की इस हरकत से विराज की दोनों बोहें एकाएक खड़ी हो गई थी और दूसरी तरफ कैलाश चौधरी, जो ठीक विराज के बाजू में खड़ा था, उसके चेहरे पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन दिखाई देने लगे थे। और ये ऑकवर्ड एक्सप्रेशन इसीलिए थे क्योंकि कैलाश बहुत अच्छे से जानता था कि उसके और सुजाता के बीच में एक शेडी काम हुआ है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। उस समय जब कैलाश चौधरी विराज और जितिन को लेकर साकीनाका से अलीबाग गांव आया था, तब उसने विराज और जितिन को सरपंच को लाने के लिए भेजा था। और जब उसे पता चला कि उसके कजिन भाई ने विराज और जितिन को पुरानी हवेली में कैद कर लिया है, तो कैलाश टाइम पास करने के लिए अलीबाग गांव की सैर पर निकल पड़ा था। उसी समय कैलाश की नजर सुजाता पर पड़ी, जो अपने खेत से काम करके लौट रही थी। कैलाश ने सुजाता को गोपी शंकर के मैटर का हूल देते हुए डराया धमकाया और उसे अकंपनी देने को कहा। ऐसा ना करने पर उसने धमकी दी कि वो उसके और गोपी शंकर के बारे में पूरे गांव को बता देगा। सुजाता के पास ना कहने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। उसे कैलाश की बात माननी ही पड़ी और वो कैलाश के साथ उसकी कार में आ गई थी। उसके बाद कैलाश ने अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए सुजाता का इस्तेमाल किया और अपनी कार को एक डांसिंग कार में बदल दिया। उसने सोचा था कि ये मामला पूरी तरह से सीक्रेटली निपट जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अचानक से विराज और जितिन वहां आ जाएंगे और उसके बाद उसकी बुरी तरह से धुलाई हो जाएगी। उस समय तो सुजाता ने कैलाश चौधरी को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं किया, लेकिन अब अचानक से सुजाता को अपने सामने देखकर कैलाश हक्का बक्का रह गया था। आखिर सुजाता यहाँ क्या करने आई थी? क्या सुजाता सभी के सामने कैलाश को एक्सपोज करने वाली थी? ये कहानी तो अब और भी ज्यादा रोमांचक होती जा रही थी। ये सब सोचकर कैलाश कुछ ज्यादा ही नर्वस हो गया था। कैलाश ने सोचा कि इससे पहले कि सुजाता अपना कोई मूव चले, उसे कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। तुरंत ही कैलाश के कदम सुजाता की तरफ बढ़े और उसे थोड़ा साइड में ले जाकर कैलाश ने कठोर अंदाज में कहा, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, हमारे रास्ते में मत आओ। क्या तुम जानती भी हो कि ये लोग कौन है? तुम यहाँ क्या करने आई हो? कैलाश चौधरी के एक्सप्रेशंस देखकर हर कोई कह सकता था
कि वो सुजाता को फिर से डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार सुजाता ना तो डरी और ना ही पीछे हटी, बल्कि वो तो जोर जोर से रोने लगी थी और उसकी आंखों से आंसू बहना भी शुरू हो गए थे। मेयर साहब, डायरेक्टर जिंदल, जनार्दन साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए। रोते रोते जैसे ही सुजाता के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पीयूष चावला ने अपनी दोनों बाहों को ऊपर की ओर उठाते हुए कहा, तुम्हें हम लोगों से क्या मदद चाहिए? पीयूष चावला के मुंह से निकले सवाल को सुनकर कैलाश चौधरी के पसीने छूटने लगे थे। उसे पता था कि अगर सुजाता ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैलाश ने उससे जबरदस्ती की है, तो कैलाश की जिंदगी का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फैसला सुनाने वाले जज साहब तो पहले से ही वहां मौजूद थे। कैलाश चौधरी की तो लंका लगने ही वाली थी। उसे जल्दी से जल्दी कुछ करना था। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ये गाना अब कैलाश के दिमाग में घूमने लगा था। सुजाता, आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम कल भी तो आ सकती थी। इतनी रात को तुम यहाँ आकर मेयर साहब और जनार्दन कोहली साहब को परेशान नहीं कर सकती हो। वो सुबह से इवेंट की तैयारी में लगे हुए थे, काफी थक गए हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मेरे बॉस लोगों का रास्ता छोड़ो, जाने दो उन्हें। तुरंत ही कैलाश चौधरी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। कैलाश चौधरी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही सुजाता ने उसे एक नजर देखते हुए कहा, कैलाश, तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। मैं अभी तुम्हारी तरह अपना लेवल गिराना नहीं चाहती हूँ। मुझे गुस्सा दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं सब कुछ बता दूंगी। यू? सुजाता की धमकी सुनने के बाद कैलाश पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया था। इस समय वो सिर्फ अपने दिल में भगवान से प्रे कर सकता था कि सुजाता उस कांड के बारे में कुछ ना बताए जो उसने कुछ दिन पहले किया था। अगर सुजाता ने कुछ कह दिया जो उसे अभी नहीं बोलना चाहिए, तो कैलाश के जीवन से सारी खुशियां एक ही झटके में गायब हो जाएंगी। कैलाश, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उसे कुछ बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? तुम कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो? क्या तुम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट चल रहा है? जब कैलाश चौधरी अचानक से सुजाता के मामले में बीच में कूद पड़ा और उसे यहाँ से जाने के लिए कहने लगा, तो कैलाश के एक्सप्रेशंस देखकर पीयूष चावला को कुछ तो अजीब लगा। उनके मन में कुछ खटकने लगा था और तुरंत ही पीयूष ने कैलाश के सामने सवालों से हमला कर दिया था। पीयूष चावला की बात सुनकर तुरंत ही कैलाश ने हंसते हुए अपना एक्सप्लेनेशन दिया। क्या मेयर साहब, आप कुछ भी बोल रहे हैं? मेरा इस बेवकूफ औरत के साथ क्या संबंध हो सकता है? जैसे ही कैलाश के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पीयूष चावला ने एक बार फिर से जवाबी हमला करते हुए कहा, ओह अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो फिर तुम पीछे हटने का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? अभी भी रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो बात है जो तुम नहीं चाहते हो कि वो बाहर आए। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? जैसे ही पीयूष चावला के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही एम्बैरेसमेंट के मारे कैलाश चौधरी का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। अगर वो अभी भी रेजिस्ट करता तो वो अपनी मौत को इनवाइट करने वाली बात होती। इसीलिए अब कैलाश के पास पीछे हटने और शांत खड़े होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। बस वो मन ही मन भगवान से दुआ कर सकता था कि सुजाता अपना मुंह बंद रखे। कैलाश चौधरी के पीछे हटने के बाद तुरंत ही पीयूष चावला ने सुजाता की ओर देखते हुए कहा, हाँ, अब तुम बोलो, आखिर बात क्या है? मेरा मेरा पति मिसिंग है। जैसे ही सुजाता के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पीयूष चावला के चेहरे पर अगली एक्सप्रेशन आ गए थे। क्या तुम्हारा पति गायब है? अरे तो इसमें हम क्या करें? तुम हमसे क्यों मदद मांग रही हो? जाओ और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। अपना और हमारा दोनों का समय बर्बाद मत करो। जब पीयूष चावला को सुजाता के यहाँ आने का रीजन पता चला, तो उन्हें एहसास हुआ कि वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं और तुरंत ही पीयूष ने सुजाता को पुलिस के पास जाने की सलाह दे डाली थी। हालांकि उसी समय अचानक से विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, मुझे पता है कि वो कहाँ है, तुम मेरे साथ चलो। ये बोलते हुए विराज ने सुजाता का हाथ पकड़ा और वहां से उसे कहीं ले जाने लगा। विराज की इस हरकत को देखकर पीयूष चावला स्पीचलेस हो गए थे। बड़ी मुश्किल से तो विराज होटल चलने के लिए माना था।
पीयूष ने सोचा था कि 4 नहीं तो कम से कम 2-2 पैग लगाने का तो मौका मिलेगा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे पानी की 2 बूंद भी मिल जाए तो वो भी उनके लिए काफी होगी। ऑब्वियसली पीयूष चावला नहीं जानते थे कि विराज क्या करने वाला है और सुजाता को कहां लेकर जा रहा है। यही सोचते हुए तुरंत ही पीयूष चावला ने जनार्दन कोहली की ओर देखते हुए कहा, जनार्दन साहब, आपको क्या लगता है, क्या हमें मिस्टर विराज को फॉलो करना चाहिए? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्या कोई मशीन हूँ जिसे कभी इधर तो कभी उधर ले जा रहे हो? मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अब अगर मैं थोड़ी देर और चला तो मेरी मौत हो जाएगी। उसकी उम्र में और मेरी उम्र में बहुत फर्क है भाई। मुझे अब किसी को भी फॉलो नहीं करना है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। जनार्दन साहब की बात सुनकर ये साफ पता चल रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही इरिटेटेड है। भूख तो उन्हें बहुत पहले से ही लग रही थी। वो थक भी गए थे, लेकिन उन्हें लगा था कि मोती झील उनका आज का आखिरी डेस्टिनेशन होगा। लेकिन अब विराज तो पता नहीं कहां निकल गया था और जनार्दन कोहली अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जनार्दन कोहली की बात सुनकर तुरंत ही पीयूष चावला ने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, जनार्दन साहब, आप एकदम सही कह रहे हैं। हम दोनों अपने आप को उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम दोनों होटल चलें? ये बोलते हुए पीयूष की आंखों में दारू पीने की चमक साफ तौर पर देखी जा सकती थी। कैलाश चौधरी ने उन दोनों को देखकर एक लंबी और गहरी सांस ली। कैलाश पूरी तरह से अब होश में आ गया था। फॉर्चुनेटली सुजाता ने उस कांड को एक्सपोज नहीं किया था, लेकिन इसी के साथ कैलाश को पता चल गया था कि अब गोपी शंकर चौधरी बुरी तरह से सफर करने वाला है। अगर ये सब पास्ट में हुआ होता तो अभी कैलाश चौधरी अपने कजिन भाई की मदद करने जरूर जाता, लेकिन अभी तो कैलाश खुद अपनी मदद नहीं कर सकता था, तो वो भला इस सिचुएशन में क्यों कूदता? ऊपर से गोपी शंकर का दिमाग भी पूरी तरह से खराब हो गया था। ये सोचने के बाद कैलाश चौधरी खुद भी गोपी शंकर की कोई मदद नहीं करना चाहता था। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कैलाश अपने आप को गोपी शंकर के हर मामले से दूर रखना चाहता था। गोपी, मेरे प्यारे भाई, अलीबाग गांव अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारे अच्छे दिन अब पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। मोती झील की ओर देखकर कैलाश गहरे ख्यालों में डूबते हुए न जाने क्या क्या सोचने लगा था। इस समय विराज सुजाता को लेकर अलीबाग गांव से थोड़ी ही दूर पुरानी हवेली के बाहर पहुंच गया था। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन साथ ही साथ दरवाजे के बीच में थोड़ा गैप भी था और उस गैप में से अंदर मौजूद लोगों को साफ तौर पर देखा जा सकता था। सुजाता को नहीं पता था कि उसका पति लालू यहाँ पर है, इसीलिए तुरंत ही सुजाता ने क्यूरियसली विराज से पूछा, विराज, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? लालू को इस पुरानी हवेली में लॉक करके रखा हुआ है। कोई भी गांव वाला अभी यहाँ नहीं होगा। किसी ने भी लालू को पानी भी नहीं दिया होगा। वो बहुत प्यासा होगा, विराज ने दुख जताते हुए कहा। विराज की बात सुनकर सुजाता की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा? अब विराज और सुजाता उस पुरानी हवेली में कैसे घुसने वाले थे? क्या लालू ठीक होगा या फिर वो सीरियसली बीमार हो गया होगा? क्या विराज और सुजाता सही समय पर लालू तक पहुंच पाएंगे? क्या कैलाश चौधरी को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी या फिर सुजाता अपनी बदनामी के चलते अपना मुंह बंद रखेगी? क्या होगा अगर सुजाता ने अपना मुंह खोला और सारी सच्चाई को सभी के सामने रखा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।